हेलो फ्रेंड्स, आज हम इज़ादारी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इज़ादारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ और इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। जैसा कि हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो दीवानी राइट्स थे बंगाल और बिहार और उड़ीसा के कुछ रीजन के, वो अंग्रेज़ों के पास आ गए थे। तो उस बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उसे इज़ादारी सिस्टम कहते हैं। ये लैंड टेन्योर सिस्टम था। आप इसके बारे में देखेंगे तो ये इज़ादारी सिस्टम एक लैंड टेन्योर सिस्टम था जिसे 1773 में वॉरेन हास्टिंग ने किया था। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। जो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, उनको हटाने के बाद इनको वॉरेन हास्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। तो इन्होंने ही इज़ादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम जान लेते हैं इज़ादारी सिस्टम क्या होता। एक्चुअली इज़ादारी सिस्टम जो होता था वो हेरिडिटरी ज़मींदार होते थे। कुछ लैंड को गवर्नमेंट की लैंड बता दिया जाता था। मान लो ये लैंड है, इस लैंड को गवर्नमेंट की लैंड बता दिया जाएगा और ये लैंड ऑक्शन कर दी जाएगी। इसको ऑक्शन कर दिया जाता था पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ऑक्शन करने के बाद जो लैंड का रेवेन्यू जो हाईएस्ट बिडर होता था, आप एक बात ये जान लीजिए, जो हाईएस्ट बिडर होता था वो इसको रेवेन्यू इसका जो है वो देता था। उसको रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना पड़ता था। यहाँ गवर्नमेंट का मतलब है ब्रिटिशर्स को हाईएस्ट रेवेन्यू देना पड़ता था। और यही मिडिलमैन, आप देख सकते हैं, ये मिडिलमैन ब्रिटिशर्स को पैसा देता था और ये वसूलता था फार्मर से, मर्चेंट से। तो कब इसमें क्या होता था, फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि यही ज़मींदार जो होते थे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फार्मर से वसूलते थे और फार्मर से रेवेन्यू वसूलने के बाद जितना ब्रिटिशर्स को चाहिए था उतना दे देते थे, बाकी बचा लेते थे। तो इस तरह से ये जो ज़मींदारी सिस्टम था का जो उत्पत्ति हुई थी, जो ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया को नुकसान हुआ था और पर्टिकुलर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये था इज़ादारी सिस्टम। थैंक यू।